हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक है। हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म आया है जून 2021 के बाद कि इथेनॉल ब्लेंडिंग इंक्रीज होने वाला है पेट्रोल में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो आपके फ्यूल में हो रहा है, आपके पेट्रोल में हो रहा है, इससे आपके इंजन का परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट होगा, इससे आपका इंजन का वेयर एंड टेयर कैसे अफेक्ट होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कार या बाइक ओन करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है, इसको OMCs है, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो वो लोग इसको EBMS बोलते हैं। सो इथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्पिरिट बोला जाता है। इथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्पिरिट का में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है 2022 तक 10% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है और 2025 तक 20% ब्लेंड का टारगेट रखा गया है। जो आपका इंजन है दैट इज डिजाइन फॉर पेट्रोल। ऑफ कोर्स पहले 5% ब्लेंडिंग होता ही था, तो इंजन उस हिसाब से ट्यून्ड है, लेकिन अगर ये 20% तक जाएगा तो आपको कैसे इफेक्ट करेगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल बेसिकली होता है इथाइल अल्कोहल। बेसिकली इट्स एन अल्कोहल, फॉर्मूला आता है C2H5OH। ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया या फिर आपका शुगर कैन बैगास हो गया या आपका व्हीट फर्मेंटेशन या राइस फर्मेंटेशन, मेज फर्मेंटेशन एक्सेट्रा। तो ये इससे इथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट बनता है। इथेनॉल का एक अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर 113 है। अभी ऑक्टेन नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया है, आपके आई बटन में आ रहा होगा कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर, उससे आपके परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में वीडियो है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। इथेनॉल का जो रेजिस्टेंस टू कम्बशन है वो ज़्यादा है और इसमें आप इंजन का परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो और ये फ्यूल जो है कंप्लीट बर्न होता है, इसमें रेसिड्यू नहीं बचता है। बट वॉल्यूम पर वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इथेनॉल में ऑलमोस्ट 33% एनर्जी कम रहता है कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल में अगर 100 एनर्जी रहेगा तो इथेनॉल में 66 एनर्जी रहेगा, 33% कम रहता है। बट इथेनॉल में एमिशंस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो कंप्लीट बर्न करती है, तो इसमें एमिशंस बहुत कम हो जाते हैं। तो लोअर एमिशंस से क्या क्या लो होता है, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशंस से बहुत कम हो जाता है। काफ़ी सारे हार्मफुल का हाइड्रोकार्बन जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो भी कम हो जाते हैं। सो बेसिकली ये था इथेनॉल। नाउ अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप इंटरनेट में थोड़ा रिसर्च किए होंगे इथेनॉल के बारे में, जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उसमें आपको E10, E20, E85 ये टर्मिनोलॉजी बहुत दिखेगा। सो ये जो E20 है, ये E20 का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। E स्टैंड्स फॉर इथेनॉल एंड 20 स्टैंड्स फॉर द परसेंटेज ब्लेंड। मतलब अगर E20 फ्यूल आप खरीद रहे हो तो उसमें अगर 100 ml आप फ्यूल खरीद रहे हो, 100 ml में 80 ml पेट्रोल है और 20 ml इथेनॉल है, मतलब 20% इथेनॉल है। करेंटली जो 2022 तक टारगेट है वो E10 का है, दैट इज 10% ब्लेंड। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स 10% ब्लेंड ऑलरेडी सर्कुलेशन में है कुछ स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे कुछ कुछ जगह में ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, बट बाकी स्टेट्स आर ऑल्सो कैचिंग अप। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल ब्लेंड जो पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल है, आप पेट्रोल पंप में जाओगे तो वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ रहता है कि कितना % ब्लेंड का वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो उससे आपके इंजन को क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग क्विकली समझ लेंगे। ये समझने के लिए मैं पहले आपको रेफरेंस स्टडी के बारे में बता दूँ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का जो कंसोर्टियम है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे US में 1981 में एक डिटेल्ड स्टडी पब्लिश हुआ था। ये जो स्टडी था इसमें बेसिकली एक स्टेडी स्टेट इंजन मतलब अगर इंजन को गाड़ी से निकाल के आप बाहर रख के चलाओगे तो वो तो मूव करेगी नहीं, इंजन ऑपरेट होगी, उसको स्टेडी स्टेट इंजन बोला जाता है। तो स्टेडी स्टेट इंजन को यूज़ किया गया, मल्टीपल टाइप के फ्यूल्स उसमें यूज़ किए गए। कौन कौन से वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो इंजन था ये 2.3 लीटर का इंजन था, 4 सिलेंडर वाली इंजन था और इसमें 4 टाइप के फ्यूल मिक्सचर्स को यूज़ किया गया टेस्टिंग के लिए। पहला जो फ्यूल था वो 100% मेथनॉल था। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल होता है, मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल होता है। सो मेथनॉल था, 100% मेथनॉल को यूज़ किया गया। दूसरा में 10% मेथनॉल और 90% पेट्रोल का मिक्सचर को ब्लेंड को यूज़ किया गया। थर्ड जो था वो 100% इथेनॉल को यूज़ किया गया और फोर्थ जो था वो 10% इथेनॉल प्लस 90% पेट्रोल का ब्लेंड को यूज़ किया गया। ये एक्सपेरिमेंट से जो फाइंडिंग्स है काफ़ी डिटेल फाइंडिंग्स है, बहुत टेक्निकल फाइंडिंग्स है, बट हम लोग उससे जो प्रोज एंड कॉन्स है वो समझ लेंगे
इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का जो अच्छाई है और बुराई है उसको हम लोग समझ लेंगे। सो अच्छाई जो है वो 3 बेसिक पॉइंट्स है। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ करोगे तो इंजन में कोई एडिशनल डैमेज या वायर एंड टियर नहीं होता है। इट इज़ जस्ट एज सेम एज पेट्रोल का। पेट्रोल यूज़ करोगे जो डैमेजेस, जो वायर एंड टियर नॉर्मल होता है, सेम वायर एंड टियर इसमें भी होता है। नेक्स्ट चीज़, इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो डिपॉजिट्स, जब इंजन आप पेट्रोल ऑपरेट करते हो 100% पेट्रोल से, तो उसमें काफ़ी सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो डिपॉजिट इंजन को लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं। उसको क्लीनिंग करो, ये वो बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। बट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में डिपॉजिट्स कुछ हद तक कम हो जाता है। दैट मीन्स इथेनॉल से कोई डिपॉजिट आता नहीं है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया कि इथेनॉल ऑक्टेन नंबर ज़्यादा तो ये कंप्लीट बर्न होता है, रेसिड्यू कुछ बचता नहीं, इसीलिए आपका जो इंजन डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जो 10% इथेनॉल वाला फ्यूल जो अभी मिल रहा है कुछ स्टेट्स में, जो मिलने वाला है, उसमें क्या है कि कंबशन के बाद वाटर रिलीज होता है जो आपका इंजन ऑयल कंपार्टमेंट में आके डिपॉजिट हो जाता है। बट वो वाटर से कोई डैमेज नहीं होता, बट दैट शोज दैट हार्मफुल केमिकल्स का जो एमिशन है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इंजन का एमिशन जो स्टैंडर्ड्स है काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन बहुत कम हो जाता है। हाँ, काफ़ी हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स भी कम हो जाते हैं। अभी कॉन्स के बारे में आते हैं। कॉन्स इन द सेंस, इससे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला चीज़ है जो ओल्डर कार्स है, जो इंडिया में जो 2002 के पहले की गाड़ियाँ हैं, उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के हिसाब से इंजन्स डिज़ाइन नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आप यूज़ करोगे तो उसमें कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें काफ़ी जगह में डैमेजेस हो जाते हैं। अगर आपका गाड़ी पुराना है तो शायद वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इंजन की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, माइलेज तो बहुत कम हो जाएगा उस गाड़ी का। दैट इज़ वन डीमेरिट ऑफ दिस फ्यूल पुराने गाड़ियों में, 2002 के पहले के गाड़ियों में। फिर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से जो कोरोसिव सब्सटेंस रिलीज होते हैं उससे व्हीकल के काफ़ी सारे सिस्टम्स में डैमेजेस आ सकते हैं, जो विच कैन बी एक्सपेंसिव टू रिपेयर। तीसरा चीज़ है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में 33% एनर्जी कम है कंपेयर टू पेट्रोल। तो आप अगर 20% इथेनॉल दे रहे हो तो उतना एटलीस्ट उतना जो पोर्शन है उसमें एनर्जी कंटेंट कम हो गया। तो एनर्जी कंटेंट कम हो गया मतलब आपका जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, मतलब आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कम हो जाएगा। तो 1 लीटर पेट्रोल में अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 लीटर इथेनॉल में शायद 9.5 किलोमीटर जाओ। इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट द एग्जैक्ट फिगर्स। तो ये एक डिमेरिट है इस फ्यूल का। और जो चौथा डिमेरिट है जो थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है, दैट इज फेज सेपरेशन। अब ये फेज सेपरेशन होता क्या है मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सपोज आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, सपोज 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आप अगर गाड़ी में रखे हो टैंक फुल करके फॉर एग्जांपल, और ये गाड़ी सपोज 3-4 महीने तक लंबे समय तक गाड़ी ऐसी पार्ट है, मूव नहीं कर रही है गाड़ी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि इथेनॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है हवा से। तो पेट्रोल टैंक के अंदर में जो भी एयर कैविटी है वहाँ से मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वाटर कंटेंट आ जाएगा फ्यूल के अंदर। तो आप अगर पेट्रोल लोगे उसमें पानी डालोगे तो आप देखोगे कि पानी और पेट्रोल सेपरेट हो जाता है। तो वाटर जैसे ही डिजॉल्व होगा आपके उस ब्लेंड में, ऑटोमेटिकली क्या फेज सेपरेशन चालू होगा। मतलब ये जो आपका टैंक है इसमें 3 लेयर बन जाएंगे। ऊपर लेयर रहेगा पेट्रोल का, सबसे लाइट वेट वो है, उसके बाद इथेनॉल का लेयर रहेगा, और लास्ट में नीचे जो है वाटर का लेयर रहेगा। सबसे भारी पानी होता है तो पानी का लेयर एकदम नीचे चला जाएगा, फिर इथेनॉल एंड पेट्रोल। तो ये जो लेयरिंग हो जाता है, ये लेयरिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो सक्शन पाइप है जहाँ से फ्यूल को खींचा जाता है फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो एकदम टैंक के नीचे रहता है। तो जब आप उतना दिन बाद गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है, अगर फेज सेपरेशन हुआ है तो पानी जो एकदम निचले लेयर में पानी है वो इंजन में पुल हो सकता है, और उसके वजह से इंजन काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है। सो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ये एक मेजर डिमेरिट है जिसके बारे में शायद ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, बट ये आपको जान लेना जरूरी है। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने सोचा कि आप तक पहुंचाएं इथेनॉल के बारे में। आई होप ये 2 पार्ट का सीरीज़ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपको कुछ सुझाव है, कोई कमेंट है, या फिर आप टॉपिक पे और कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।